अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो काफ़ी मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप कुछ प्रश्नोत्तरी को टाइप करके भेजें। हम नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमें उसका कुछ अंदाज़ा या अनुभव मिली। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही कम थे, ऐसे कुछ 4-6 थे। बाकी प्रश्न स्टेटमेंट्स बेस्ड थे। बाकी के प्रश्न वही सीक्वेंस में लगाना था, चयन करना था राइट रॉन्ग आंसर का, कौन-सा है, कौन-सा नहीं है करके। कुल मिला के जिसने अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा है, एग्जाम बंधु उसी का निकलेगा। कोई सोचे कि हम बहुत शॉर्ट अपना लें, शॉर्ट ट्रिक अपना के पढ़ें या शॉर्ट में पढ़ें, तो मुश्किल है। ये 100% क्लियर हो चुका है कि आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। तो प्रश्न है कि चम्मा ये मुझे टाइप लग रहा था। ये चम्मा पात्र लिखा था ना, चम्मा होगा कि चंपा होगा मेरे ख़्याल से, ये टाइप था, किसके जीवन में योगदान था। एक प्रश्न था कि शीला पात्र का किसके मतलब शीला अग्रवाल पात्र का किसके जीवन में योगदान था, तो ये मन्नू भंडारी की कॉलेज की शिक्षिका रही हैं, शीला अग्रवाल। ठीक है। एक प्रश्न था कि जहाँ अन्याय है वहीं शक्ति है, किसने किससे कहा था, ये राम की शक्ति पूजा से प्रश्न था। एक प्रश्न था कि भाषा व्यवहार में ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं, ऐसा कुछ करके प्रश्न था इस तरह से। ठीक है। और प्रश्न था एक ट्यूशन वाली किसके लिए कहती है बिरजू की माँ, लाल पान की बेगम से प्रश्न था। एक प्रश्न था बंधु कि तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं, ये लगाना था। पलटन दास, धुन्नी राम, लहसनमा, महेश्वर, बेगू पटवारी, ये ऑप्शन में थे और राइट आंसर का चयन करना था। तमस के पात्र से प्रश्न था और सब प्रश्न ऐसे थे ऑप्शन लगाने के लिए कि ऑप्शन फिर वही बात कह रही कि जो बहुत ही मझा कलाकार है, जो बहुत ही प्रखर बुद्धि का है, ठीक है, जिसका IQ लेवल बहुत अंडरस्टैंडिंग का है बंधु, वही, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह से थे कि हमें चयन करने में लग रहा था कौन किसको छोड़ दें, किसको छोड़े किसको पकड़ें। बहुत तो ये है कि आपको अब बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है, सूझबूझ के साथ, परखता के साथ, अच्छे मार्गदर्शक के साथ, और प्रत्येक दिन आप मेहनत करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब पेपर आए, पेपर के टाइम पे आप सोचें कि हम पढ़ लेंगे या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एग्जाम निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहानी के पात्र से मिलान करने के लिए प्रश्न था, ये कहानी के पात्र में ये ऑप्शन आए थे। मैचिंग के लिए प्रश्न था इकाई 3 से, काव्य शास्त्र से, काव्य प्रकाश था, साहित्य दर्पण था, कुवलयानंद था, लास्ट ऑप्शन कुछ और था, मुझे याद नहीं। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन वर्ष से पूछा गया था, यहाँ से प्रश्न था। ठीक है, कामायनी के सर्ग से प्रश्न था। फिर राजभाषा आयोग का गठन से प्रश्न था। फिर कहानियों का सही क्रम लगाने के लिए प्रश्न था, ये ऑप्शन में थे। मैला आंचल के स्त्री पात्रों से प्रश्न था। किस उपन्यास में बुल्ले शाह फकीर आदि का जिक्र हुआ है, जिंदगी नामा था इसका राइट आंसर। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसका मतलब ये किसने इस नाम से पत्र संपादित किया था, ऐसा करके था। विद्यानिवास मिश्र, रेणु अगजिये, ये सब ऑप्शन में थे। देसिल बयाना सब जन मिठा, ये पंक्ति पूछी गई थी। शिव शंभू के चिट्ठे से ये ऐसे प्रश्न था कि शिव शंभू शर्मा काल्पनिक पात्र थे, वे अपने आप को प्रजा का वाचक मानते थे, अंग्रेजों को पत्र ऐसा कुछ ऑप्शन में था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा। एक प्रश्न था स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। एक था लिरिकल बैलेंस में किसका योगदान था, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का। प्रश्न था कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर आधारित सही क्या मतलब क्या है, क्या सही है। कॉलरिज ने कल्पना को ईश्वरीय गुण माना है। दो प्रकार की कल्पना मानी है, मुख्य को वॉलंटरी माना है, मुख्य ज़्यादा एक्टिव रहती है, मुख्य खुद से मिलती है और गौड़ को कब विकसित करता है, ऐसा करके ऑप्शन था। एक और प्रश्न था कि राग दरबारी, मैला आंचल, झूठा सा तमस आपका बंटी से सीक्वेंस में लगाना था, सही क्रम। समास का मिलान करने के लिए था, ये द्वंद्व में लव कुश था, बहुब्रीहि में चक्रपाणी, शिवालय यथामिति, ऐसा करके ऑप्शन थे। मुख्य धातु का दोष क्या कहलाता है, ये एक प्रश्न था। एक प्रश्न था कि आषाढ़ का एक दिन मल्लिका के कथन बताने थे। आषाढ़ का एक दिन से अकर्मक सकर्मक वाक्य के अंत में आने वाली क्रिया आदि पर आधारित प्रश्न था। एक प्रश्न और था प्रिय प्रवास में प्रयोग होने वाले छंद पर आधारित प्रश्न था कि प्रिय प्रवास में प्रयोग होने वाले छंद कौन कौन सा, द्रुत विलंबित है, मंद्रकांता, कुछ और दो ऑप्शन थे। ठीक है, नागमती वियोग खंड से महवट का अर्थ पूछा गया था।
ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें, सिक्का बदल गया कहानी से प्रश्न बना था। लाल पान की बेगम से टीसन वाली का प्रयोग हुआ था कि किसके लिए कहा गया है। गांधी बात से प्रश्न था। वक्रोक्ति संप्रदाय औचित्य संप्रदाय से प्रश्न था। जो वक्रोक्ति के 6 सिद्धांत 6 प्रकार दिए गए हैं, 6 भेद माने हैं आचार्य कुंतक ने, तो वहां से प्रश्न बना था, उसको सीक्वेंस में लगाना था। गैंग्रीन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, भारत दुर्दशा, अंजो दीदी, सिंदूर की होली से भी प्रश्न था। ठीक है। कामायनी के सर्ग से प्रश्न था। राम की शक्ति पूजा से प्रश्न था। सतपुड़ा के घने जंगल से प्रश्न आया हुआ था। दिल्ली दरबार दर्पण से भी प्रश्न था। मुर्दहिया से प्रश्न बना था। आप हुदरियात्मक कथा से प्रश्न था। आवारा मसीहा से प्रश्न था। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास को सही क्रम में लगाना था। ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है। ठीक है। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न भी बंधु हार्ड थे, और जैसा फर्स्ट शिफ्ट के थे सीक्वेंस में लगाने थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कोई भी क्वेश्चन सिंपल वे में नहीं था कि ऐसे सिंपल वे में आ जाए और आप राइट आंसर का चयन कर लें, तो ये अब अस्वीकार्य था। ठीक है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों से प्रश्न था। आपका बंटी में बंटी के बाकी मित्रों का नाम पूछा गया था। अरे यायावर रहेगा याद के उपशीर्षक पूछे गए थे। सिर्फ ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। ठीक है। अंधा युग से प्रश्न बना था, गलत स्टेटमेंट चेक करने के लिए। बाण भट्ट की आत्मकथा से प्रश्न बना था। राम वृक्ष बेनीपुरी और अन्य कलाकारों के साथ उनका सही जोड़ी मिलान करने के लिए क्वेश्चन था। निबंध और जो नाटक थे उनके उपशीर्षकों को क्रम में लगाने के लिए प्रश्न था। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। सरोज स्मृति में सरोज को लेखक ने किस किस नाम से बुलाया है, ये भी प्रश्न था। राजभाषा समिति का गठन से प्रश्न था। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सभी प्रश्न सरल नहीं थे। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बंधु, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। और एक ज़रूरी सूचना ये भी है आपके लिए कि आप के लिए एडमिशन ओपन है। अभी होली ऑफ़र चल रहा है, तो आप यदि चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है। मेरे ऐप का भी नंबर, ऐप का लिंक का मैंने डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दिया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो मेरी क्लासेस चलेंगी वो टोटल मेरे ऐप पे चलेंगी। ओके। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपके पास वक्त कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बंधु अभी आपकी तैयारी फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। परीक्षा इतना निकट है कि 13 जून से फिर से एग्ज़ाम है। आपके पास समय वही बचा है 90 दिन के लिए। चाहे आप ये इंतज़ार करें कि फॉर्म फिल कर लेंगे तब पढ़ेंगे, चाहे ये इंतज़ार करें कि एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे, तो जो अब ऐसा सोचेंगे वही पीछे रह जाएंगे। और जिनको तैयार करना है वो अपना बेहतर तैयारी करेंगे, तो आप भी उसी में शामिल होइए।